कहानी का शीर्षक है सुख विहारी जातक। तो पहले तो जातक यानी क्या, तो जातक यानी बच्चा। कहानी इस ढंग से चालू होती है कि कुछ साल पहले हिमालय की हसीन वादियों में एक गुरुजी, एक तपस्वी रहते थे। वो सच में अपने हर एक कार्य में निपुण थे। उनके जो शिष्य थे उनको नॉलेज देना, ज्ञान देना उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। शिष्य भी काफ़ी निपुण हो गए थे। तपस्वी थे तो उनका जो पूरा रहन सहन था पूरा हिमालय की गोदी में गया था। जब जब मानसून का समय आता था वे गांव में आ जाते थे। गांव में राजा के उद्यान में वे रहते थे। राजा तपस्वी को बड़ा मानते थे। तपस्वी के लिए वो हर एक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो रखते थे। तो वो मानसून में आ गए। मानसून के 3-4 महीने हंसी खुशी निकल गए। अब जब मानसून खत्म हुआ और हिमालय में वापस जाने का समय आया तो तपस्वी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो शिष्यों, अभी तो मैं वृद्ध हो गया हूँ। मेरे जीवन के अभी ये कुछ अंतिम दिन है, तो अब मैं हिमालय आके तो नहीं रह सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे राजा के उद्यान में ही इसी गांव में रुकूंगा और मेरी आगे की जो यात्रा है, आगे के जो दिन है वो मैं यही हंसी खुशी काटूंगा। शिष्यगण तो नाराज हुए, लेकिन अपने गुरुजी की बात मानना, उनकी आज्ञा उनके लिए सराहनीय थी, सबसे पहले आती थी। तो सब शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और हिमालय में आगे बढ़ गए। गुरुजी यहाँ पे राजा के साथ रहने लगे। समय बीतता गया और तपस्वी के एक शिष्य एक दिन तपस्वी से मिलने आए। तपस्वी का हालचाल पूछा। तपस्वी जी खुश थे क्योंकि उनका सबसे प्रिय शिष्य, पहला शिष्य उनसे मिलने आया था। दोनों की बातचीत चल रही थी। उसी दौरान राजा वहाँ पे आते हैं। जब बातचीत चल रही थी तो जो शिष्य है वो उठते नहीं हैं। राजा को वो उनका अनादर लगा, अपमान लगा। लेकिन शिष्य कहते हैं, ओ सुख, ओ सुख, ओ सुख। राजा आश्चर्यचकित, गुस्सा तो आया है, क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। राजा चल दिया। कुछ समय के बाद शिष्य था वो भी हिमालय में वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से आते हैं। अब वो तपस्वी से पूछते हैं, उस दिन मैं आया था, आपके पास एक शिष्य बैठा था, उन्होंने तो मुझे कुछ अभिवादन नहीं किया। उनके मन में तो वो बात खल रही थी। तपस्वी जी बोलते हैं, राजन, जो शिष्य था वो तुम्हारे जैसा ही राजा था और उसने सब कुछ छोड़कर मेरा शिष्यत्व लिया। उसने सही मायने में सुख की परिभाषा को समझा, जाना और फिर वो हिमालय में अपने यात्रा की ओर मुड़ चला। तो और इसीलिए वो हमेशा ओ सुख ऐसे करते हैं। राजा अब तपस्वी को कहते हैं कि आज मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ है कि असली में सच्चा सुख जो हम हर जगह ढूंढते हैं वो किस चीज़ में है। राजा बोलता है, मैंने इतने वॉर्स किए, मैंने इतने युद्ध किए, मैं हमेशा सोचता था आगे का युद्ध लड़ूंगा, वो जीतूंगा तो मैं खुश रहूंगा। मैं मेरे रानियों को अच्छे अच्छे जेवरात दूंगा, कपड़े दूंगा, परिवेश दूंगा, परिधान दूंगा तो मैं खुश होऊंगा। मैं तपस्वी को सेवा दूंगा, उनकी सेवा करूंगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन मैं हमेशा 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 किसी सुख के पीछे हमेशा ही दौड़ता रहा। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। नाउ व्हाट आई फील कि वेयर इज आवर रियल हैप्पीनेस। तो आज हमारी जो स्थिति हुई है वो थोड़ी सी राजा के जैसी हुई है। हैप्पीनेस इज विद इन अस। सब खुशियाँ हमारे पास है। एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। हम आसानी से हमारी सांस लेते हैं,
क्या हमें उसका आनंद आता है? क्या हमें उसमें सुख है? नहीं है। क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ है? नहीं है। सर्दी होती है, हम बोलते हैं अच्छू अच्छू भगवान मेरी ये सर्दी ठीक करा दे ताकि मैं अच्छे से सांस लूँ। या हमारे पास एसी है, घर में बच्चे हैं, पति है, जॉब है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी कंपैरिजन करते रहते हैं। कभी खुद को और साबित करना चाहते हैं और अच्छा बर्ताव रखना चाहते हैं। एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ लाना चाहते हैं। छोटी 4 व्हीलर है तो बड़ी 4 व्हीलर, ट्रेन से जाते हैं तो फर्स्ट एसी से जाना है तो फ्लाइट से जाना है, फिर 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। सो अब ये समय आ गया है कि खुद को जानो, खुद को समझो और खुद को खुशी सच में किस चीज़ में मिल रही है वो जानो। कुछ पढ़ो ताकि आपके विचार बदले और वो खुशी प्राप्त हो जो प्राप्त होने से आपको सच में खुशी मिले, ना कि किसी वस्तु का उपभोग लेकर आप वो आनंद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।